रेलवे ग्रुप डी और कंधे पर सितारे, ये कहानी हर हार मान चुके स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, आज हम किसी ऑफिसर का इंटरव्यू नहीं, एक जज्बे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी से शुरू हुआ सफर काफी स्ट्रगल के बाद आज दरोगा संतोष भाई। एक वक्त था जब संतोष भाई रेलवे ग्रुप डी की नौकरी करते थे। ड्यूटी के बाद थकान और रात में किताबें और मन में एक ही सपना, खाकी वर्दी। लोग कहते हैं नौकरी मिल गई, अब क्या चाहिए, लेकिन जो सपना दिल में हो वो समझाए नहीं जाते। तो आज हमारे सामने ऐसे शख्स बैठे हैं जो रेलवे ग्रुप डी से 1275 दरोगा में सिलेक्टेड हैं। तो आज बात करते हैं इनसे। जय हिंद संतोष भाई। जय हिंद सर। आपके साथ हमारे सभी छोटे भाई जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जो एक आस लेके बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई जिस रास्ते से हम लोग आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, उस रास्ते पे चल के ये यहाँ तक पहुँचे और उन्हें किसी भटकाव का सामना नहीं करना पड़े। तो संतोष भाई, आप ये बताइए हमारे सभी भाइयों से कि आपका दरोगा बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपने किस हालात और कैसे पढ़ाई किया? देखिए, राज जी, आप भी ग्रुप डी में जॉब कर रहे थे और हम भी कर रहे थे। 2018 की वैकेंसी आई थी और हम लोग 2019 में ज्वाइन किए थे। हम पॉइंट्समैन के पोस्ट पे कार्यरत थे धनबाद डिवीजन में। तो शुरुआत में तो वैकेंसी आया था 2446 का, उसमें हम लोग फॉर्म भरे थे। तो 2446 में ऐसा हमको लगा नहीं कि दरोगा बन ही जाएंगे, ऐसे फॉर्म आया, भर दिए। तो पीटी हो गया था उसमें, मेरा पीटी हो गया, मेंस नहीं हुआ कुछ नंबर से। तो अगल बगल वाले सभी दोस्त लोग बोलते थे कि हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा हमको, मेरा हाइट थोड़ा कम है तो इसको लेके भी थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था कि हो पाएगा, कि दरोगा में सब लंबा लंबा जाता है। तो ये चीज हम अभी क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोग से। हाँ। कि दरोगा में एससी, एसटी और ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। और यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि हम पतला है दुबला है। अब दरोगा काम हो गया है कि ज्यादातर पेन से काम ज्यादा होने वाला है अभी के समय में। तो ये चीज मन में थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। तो उसी दौरान 2446 का आया था, पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ। और 2213 में मेरा पीटी मेंस हो गया था, बट रनिंग नहीं हुआ था, कहीं 1 महीना ही समय मिला था। तो उसी दौरान फिर तैयारी किए, मन में लगा कि अगर नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा। तो 1275 की वैकेंसी आई और ग्रुप डी में जॉब करना और पढ़ाई करना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज का होता है। काम करने से प्रॉब्लम आदमी को नहीं होता, जो सीनियर से बात सुनना पड़ता है। आपको हे दृष्टि से जो सीनियर देखता है या तो कुछ काम बोलता है कि करना ही पड़ेगा तुमको, ये चीज बहुत खराब लगता है वहां पर। अभी हमारे दोस्त लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, जो अभी ग्रुप डी में होंगे या तो कोई भी विभाग में होंगे, रेलवे में या तो कहीं भी जो भी कर रहे होंगे, तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात को होता है। नीचे वाला पोस्ट पे रहते हैं, ऊपर वाले थोड़ा सा उनका बात व्यवहार अच्छा नहीं लगता। इसी कारण हमको भी बहुत मेहनत करना पड़ा। अब बहुत संघर्ष किए हैं हम लोग। जब हम ड्यूटी करते थे तो हमको लगता है कि ड्यूटी में ही ब्लूटूथ लगा के कुछ कुछ देखते रहते थे, खान सर का वीडियो सब। और इसी प्रकार संघर्ष करते हुए कुछ लोग बोलता था कि इतना मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, कम पढ़ो। तो लास्ट में मेरा हो गया और जो बोलता था कि इतना मत पढ़ो, उसका मुंह चुप हो गया। तो हमारे संतोष भाई का कहना है कि जिनको भी हाइट में दिक्कत है, जिनको लगता है कि मेरा हाइट कम है, तो आप लोग हिम्मत नहीं हारिए। आपका कार्य और कर्तव्य एक ही है। आप फिलहाल अपने एग्जाम की तैयारी करिए और फिजिकल पे ध्यान दीजिए। और अगर आपका हाइट थोड़ा बहुत कम भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेशक तैयारी करिए, उसके लिए आपको छांटा नहीं जाए। मतलब 160, मतलब किसी एससी, एसटी और ईबीसी के लिए इतना तो हाइट होना ही, सेंटीमीटर कम भी रहता है तो हो जाता है। हाँ, मतलब 160 तो होना ही चाहिए, उसके नीचे हम नहीं कर सकते ये चीज। तो संतोष भाई, हम ये जानना चाहते हैं हमारे भाई सब कि आपका तैयारी का स्ट्रेटेजी क्या था और आपने कौन कौन से बुक फॉलो किए जो कि आपका ये सफर यहाँ तक आप पहुंचे? देखिए, हम तो पटना में शुरुआत में तैयारी किए, तो ऐसा कोई कोचिंग हम किए नहीं थे। उसमें जब हम तैयारी करने गए थे तो उसमें उतना कोचिंग का माहौल था भी नहीं। तो हम
ऐसे नॉर्मली लूसेंट खरीदे थे, लूसेंट से ही बराबर पढ़ाई किए हैं। लेकिन जब हम दरोगा का तैयारी करने लगे थे ग्रुप डी के जॉब के दौरान, तो हम खान सर का नोट्स थोड़ा फॉलो करते थे, उनका वीडियो देखते थे और नोट्स से पढ़ाई करते थे। नोट्स से पढ़ाई करने के बाद मतलब जो टॉपिक हम पढ़ाई किए हैं उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते थे, जैसे कि ये तो लूसेंट का बुक हो गया ऑब्जेक्टिव वाला, या तो घटना चक्र का कोई भी बुक हो गया, उससे लगाते थे। उसके बाद एक तो सेट रोज दिन प्रैक्टिस करना है, या तो ऑफलाइन हो जाता है तो वो भी ठीक है, नहीं ऑफलाइन होता है तो ऑनलाइन आपका टेलीग्राम पे भी लगा सकते हैं। एक सीट कम से कम एक टेलीग्राम पे चैनल है, कोई भी चैनल जो आपको पसंद आए। तो सेट का प्रैक्टिस का क्या योगदान है? हाँ, सेट का प्रैक्टिस का आपका योगदान होगा कि जो क्वेश्चन नया नया क्वेश्चन आएगा और जो आसान क्वेश्चन जो आप गलती कर देते हैं एग्जाम में, उसका बहुत ज्यादा मायने रखेगा। आप सेट बनाइएगा और जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो डायरेक्ट दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन वहां बनाए थे, तो आसान क्वेश्चन गलती होने का संभावना कम हो जाता है वहां पे सेट बनाने से। तो आपने कौन कौन से बुक फॉलो किए? जो बुक मेरा वही लूसेंट मेन रूप से रहा, उसके बाद खान सर का नोट्स पढ़ते थे हम और उनका वीडियो देखते थे। उससे ज्यादा घटना चक्र का सब बुक था लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किया, कभी कभी देख लेते थे। ये मेन रूप से लूसेंट बहुत ज्यादा पढ़े हम लोग। और एक और सवाल है आपसे, तैयारी में हमारे सभी भाई वो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो हम लोगों ने किया और उसके वजह से थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि संभवतः ये आखिरी चांस हो, आखिरी मौका हो देखिए यार दरोगा का। हम लोग का गलती तो हुआ था कि मेन बात तो 2213 में हम लोग फिजिकल के कारण छटे थे। तो पहले तो ये ध्यान देना कि जो हमारे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका तैयारी अच्छा खासा है, मतलब ठीक लग रहा है कि मेंस हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, तो उनको थोड़ा सा पीटी देने के बाद हल्का रनिंग करना पड़ेगा, उनको फोकस रनिंग पे देना पड़ेगा। काहे कि रनिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है, पढ़ने वाला लड़का को टफ हो जाता है दौड़ना, तो ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। और अभी पीटी के लिए कि पीटी में रिजल्ट हो जाए, तो इसके लिए तो एक तो सेट लगाना है और ज्यादा भटकना नहीं है। जो क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े हैं मतलब कि, और हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता है क्या इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम दे रहे हैं तो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखना है और उसी को रिवीजन करना है। ज्यादा पढ़ते पढ़ते लगता है ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, इसमें आदमी जाता है, दिमाग भटक जाता है। लेकिन उस चीज पे ध्यान नहीं देना, जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करना है, वो सेट लगाना है और हो सके तो दोस्त से डिस्कशन करना है टॉपिक वाइज। डिस्कशन बहुत ज्यादा मायने रखता है अभी के समय में, कोई भी टॉपिक डिस्कशन कीजिए दोस्त लोग के बीच में बैठ के। अच्छा, कभी कभी जब हम लोग तैयारी करते हैं, कभी ऐसा भी समय आता है जब लगता है कि अब नहीं हो पाएगा हमसे, अब हम छोड़ दें। देखिए ये चीज तो होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी। अभी भी हम कुछ काम, मेरा भी रिजल्ट आया तो इसमें भी हमको लग रहा था इतना कम मार्क्स आप मेरा लोग के, तो ये चीज सबके साथ होता है। तो अपना देखिए, जो अगर शुरू से मेहनत किए होंगे, 100% अपना योगदान दिए होंगे, तो उनके मन में तो ऐसा विचार नहीं आएगा। और अगर ऐसा विचार आता भी है तो अपना घर परिवार के बारे में सोचिए कि हमको, धैर्य रखें। हाँ धैर्य रखिए, क्या करना है, काहे हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्यों पढ़ना है, मेरे परिवार के बारे में हम सोचिए कि क्यों हमको भेजा है, क्या करना है हमको आगे। तो आप अपने खुद मोटिवेट होइएगा और पढ़िएगा। ये सब विचार सबके पास आता है, लेकिन है कि थोड़ा देर के मैं लिए अपना। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक बात बता देता हूँ। हम लोगों ने भी तैयारी किया और आप लोग भी कर रहे होंगे। ये हमेशा सबकी लाइफ में ऐसा आता है वक्त जो आपको लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, शायद बहुत वक्त निकल चुका है, और वहीं पे आपको धैर्य रखना है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आप मेहनत करें और सफलता नहीं मिले, बस दिल से मेहनत करिए। देखिए अपना काम 100% कीजिए, कोई भी काम। हम लोग जब मेरा रिजल्ट पहले बार नहीं हुआ तो हम पढ़ना नहीं छोड़े। लोग बोलता है अरे इतना काहे पढ़ता है तुम, अरे हमको लगा कि इतना लगता था कि अरे जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, आगे ना कहीं काम देगा आगे। ये चीज अपने दिमाग में रखिए और पढ़िए। अगल बगल वाला काम होता है बोलना। जो भी अपना हम पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, सब बोलते हैं अरे इतना काहे पढ़ता है, इतना मत पढ़ो इतना मत पढ़ो। लेकिन पढ़ते पढ़ते आज हम दरोगा बन ही गए हैं सच में। तो आप बोलने लोग भी फॉलो करिए। हमारे संतोष भाई बहुत स्ट्रगल करके रेलवे ग्रुप डी के पद से यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी अपने पढ़ाई जारी है इनकी तैयारी। तो एक सवाल और, कि दरोगा की वर्दी के बाद, वर्दी पहनने के बाद कैसा महसूस किए? देखिए वर्दी पाने का शौक तो हर इंसान को होता है, मतलब बचपन से ही सबको होता है। तो हमको तो लगता है कि सबसे पहले वर्दी हम पिछले साल ही पढ़े थे, 25 सितंबर के आसपास में। तो उस फीलिंग को हम बता नहीं सकते हैं कि कितना मतलब उत्सुक थे हम पहनने के लिए वर्दी। उसका फोटो जल्दी खींच के घर परिवार में भेजना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे यार। हर आदमी का शौक होता है वर्दी पहनने का। तो ठीक है, और हमारे साथ संतोष भाई थे आज।